हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी अपनी पौराणिक कथा है वो है नल और दमयंती की प्रेम कथा है। तो अक्सर आपने सुना होगा किस्से कहानियों में, तो चलिए आज हम आपको इसी कथा सुनाते हैं। निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा थे जो बहुत ही सुंदर और गुणवान थे। वे सभी तरह की अस्त्र विद्या में भी बहुत निपुण थे। उन्हें जुआ खेलने का भी थोड़ा शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतान प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवंती थी, बड़ी बड़ी आंखें थीं। उस समय देवताओं और रक्षों में कोई भी कन्या इतनी रूपवती नहीं थी। उन दिनों कितने ही लोग उस देश में आते और राजा नल से दमयंती के गुणों का बखान करते। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा गुणगान करेंगे कि वह आपको जरूर वर लेगी। वे सब हंसकर उड़कर राजकुमारी दमयंती के पास गए। दमयंती उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हंसों को पकड़ने के लिए दमयंती दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़कर दौड़ती, वही हंस बोल उठता, रानी दमयंती, निषद देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत सुंदर है। मनुष्य में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का स्वरूप है। यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा धन, जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्य में उसके समान सुंदर और कोई नहीं। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों का भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। दमयंती के पिता ने सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेज दिया और सूचित कर दिया। सभी देश के राजा हाथी व घोड़ों के रथों से वहां पहुंचने लगे। नारद और पर्वत से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र और सभी लोकपाल भी अपने वाहनों सहित रवाना हुए। राजा नल को भी संदेश मिला, तो वे भी दमयंती के स्वयंवर के लिए वहां पहुंचे। नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में अपने विमान को खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर कहा कि राजा नल, आप बहुत सत्यव्रती हैं, आप हम लोगों के दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप कौन हैं? तो इंद्र ने कहा कि हम लोग देवता हैं, हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार करो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, आप लोगों का और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे वहाँ दूत बनाकर भेजें। ये उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पति के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह दी कि कैसे हो सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूँगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहाँ चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूँगा? और राजकुमारी ने कह दिया कि आप दिल की बात। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बिना रोक टोक के प्रवेश किया। दमयंती और उसकी सहेलियां भी उसे देखकर मुग्ध हो गई और लज्जित होकर कुछ बोल ना सकी। तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता बहुत कड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, ये देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता के साथ विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से जब मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया तो मुझे कोई देख नहीं पाया। मैं तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया। अब जो कहना है कह दो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो
दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर अपने आप को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी, तभी से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझे दासी की प्रतिज्ञा स्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। दमयंती की खुशी का ठिकाना ना रहा जब राजा ने दमयंती से कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुमसे शादी करना चाहते हैं, फिर तुम मुझसे मनुष्य से ही क्यों शादी करना चाहती हो? मैं तो उन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का प्रे करने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनका वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। उसने कहा, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपके ही पति के रूप में वरण करूँगी। राजा नल ने कहा, अच्छा, तब तक तुम ऐसा ही करो, परंतु यह बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूँ तो यह कितनी बुरी बात है। मैं तो अपना स्वार्थ तभी बना सकता हूँ जब वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तब दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, राजा, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। वह यह उपाय है कि आप सभी लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आए। मैं आपको वर दूंगी। जब आपको दोष भी नहीं लगेगा। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं दमयंती के पास गया तो मुझे देखकर वे और उनकी सखियाँ सभी मुझ पर मोहित हो गई, और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वर पर करने पर तुली हैं। दमयंती ने कैसे पहचाना असली राजा नल को? स्वयंवर की घड़ी आई। राजा भीम ने सभी को बुलवाया। शुभ मुहूर्त में स्वयंवर रखा गया। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर में यथास्थान बैठ गए। तभी दमयंती वहां आई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ रही थी। आगे एक ही स्थान पर वह नल के समान ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। यह देखकर दमयंती को संदेह हो गया। वह जिसकी ओर देखती उन्हें सिर्फ राजा नल ही दिखाई देते। इसलिए विचार करने लगी कि देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा हैं कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुँह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें प्रतिरूपण से वर्ण कर लिया है। मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत शुरू किया है। आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें जिससे मैं राजा नल को पहचान लूँ। देवताओं ने दमयंती की बात सुनकर उसके दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने एक ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। दमयंती ने देखा कि शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरते नहीं हैं, माला कुम्हलाई नहीं है, शरीर स्थित है, शरीर पर धूल स्मर पसीना भी नहीं है। दमयंती ने इन लक्षणों को देखकर ही दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया। जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र व अन्य लोकपाल अपने अपने लोकों को जा रहे थे, उस समय उनके मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, कलयुग, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। तब इंद्र ने कहा, अरे, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल का वर्णन कर लिया है, हम लोग देखते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कह दिया, तब तो यह अनर्थ हो गया। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के जानकार हैं। उन्होंने इतिहास, पुराणों सहित वेदों का भी अध्ययन किया है। उनको श्राप देना तो नरक में धधकती आग में गिरने के समान है। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्यत्व कर दूंगा। तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसते हैं। 12 वर्ष तक वे इसी बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन कर बैठ गए।
यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। कलयुग दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर बनकर उसकी बात स्वीकार करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो, मेरी सहायता करो, जुए में जीतकर निषद राजा का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पास से का रूप धारण करके उसके साथ चला गया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार सह न सके। उन्होंने पासे खेलने का निश्चय किया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाते हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो मंत्रियों ने द्वारपाल को रानी दमयंती तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचाया। तब रानी नल दमयंती को बोली, आपकी पूरी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के प्रभाव में थे, इसलिए जो पासे फेंकते वही उनके प्रतिकूल पड़ते। जब दमयंती ने यह सब देखा तो उसने धाय को बुलवाया और उसके द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलवाया। उन्होंने उससे कहा, सारथी, तुम जानते हो कि महाराज बहुत संकट में हैं। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है। तुम रथ जोड़ लो और मेरे बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडी नगर ले जाओ। उसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा ध्यान ले लिया और बोला, तुम्हारे पासे दांव पर लगाने के लिए और कुछ है या नहीं? ये तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे लगा दो। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं, उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पंख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे करके खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा कि तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं हैं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासे की बात कह दी। तुम देख रही हो, यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पयोष्णी नदी समुद्र में मिलती है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी ही सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न आश्रम मार्ग बताने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गई। दमयंती ने राजा नल से कहा, क्या आपको लगता है कि आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख को दूर करूँगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के साथ औषधि के लिए समान है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। उस समय नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था, धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर पर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास से परेशान राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती भी उनके साथ ये सारे दुख झेल रही थी। राजा नल भी जमीन पर ही सो गए। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। सोचने लगे कि दमयंती मुझसे बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चले जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाएगा। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि इसे सुख भी मिल जाए। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, इसके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चित होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेष्ठकर है। लेकिन फाड़ू कैसे? शायद यह जाग जाए। राजा नल ने यह सोचकर दमयंती को धीरे से उठाकर उसके शरीर का आधा वस्त्र फाड़कर शरीर ढक दिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे शांत हुए और फिर धर्मशाला लौट आए। थोड़ी देर बाद जब राजा नल का हृदय शांत हुआ, तब वे फिर धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे और सोचने लगे कि अब तक दमयंती पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। ये मेरे बिना दुखी होकर वह कैसे रहेगी? मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तभी देर तक तुम्हारी रक्षा करेंगी। उस समय राजा नल का दिल दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहाँ से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहाँ नहीं है।
यह देखकर वे चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक नहीं दिखाई पड़े तो विलाप करने लगी। वे भटकती हुई जंगल के बीच जा पहुंची। वहां अजगर दमयंती को निगल लगा। दमयंती मदद के लिए चिल्लाने लगी तो एक व्याध के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहां दौड़कर आया और यह देखकर दमयंती को अजगर निगल रहा है, अपने तेज शस्त्र से उसने अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती जब कुछ शांत हुई, व्याध ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से तुम यहाँ आई हो? दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देख कर व्याध मोहित हो गया। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने बस में करने की कोशिश करने लगता है। दमयंती उसके मन के भाव समझ गई। दमयंती ने उसके बलात्कार करने की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी प्रकार नहीं माना तो उसने श्राप दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया हो। तो यह व्याध मरकर गिर पड़े। दमयंती के इतना कहते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। व्याध के मर जाने के बाद दमयंती एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बहुत सुंदर तपोवन है, जहाँ बहुत से ऋषि निवास करते हैं। उसने आश्रम जाकर बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने दमयंती का सत्कार किया और उसे बैठने के लिए कहा। दमयंती ने एक भद्र स्त्री के समान सभी के हालचाल पूछे। फिर ऋषियों ने पूछा, आप कौन हैं? तब दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया और अपनी सारी कहानी ऋषियों को सुनाई। तब सारे तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हैं कि थोड़े ही समय में निषद के राजा को उनके राज्य वापस मिल जाएगा। उसके शत्रु भयभीत होंगे, वह मित्र प्रसन्न होंगे और कुटुंबी आनंदित होंगे। इतना कहकर सभी ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। दमयंती रोती हुई एक अशोक के वृक्ष के पास पहुंचकर बोली, तू मेरा शोक मिटा दे, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की परिक्रमा की और वह आगे बढ़ी। उसके बाद आगे बढ़ी तो बहुत दूर निकल गई। वहाँ उसने देखा कि हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके दमयंती को जब यह पता चला कि वे सभी चेदी देश जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ हो गई। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुँचे। वहाँ एक सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण वे लोग थक चुके थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। रात के समय जंगली हाथियों का झुंड आया। आवाज़ सुनकर दमयंती की नींद उड़ गई। वह इस मांसाहार के दृश्य को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। वे सभी व्यापारी मर गए तो वहाँ से भाग निकली और दमयंती भागकर उन ब्राह्मणों के पास पहुँची और उनके साथ चलने लगी। शाम के समय वह राजा सुबाहु के यहाँ जा पहुँची। वहाँ उसे सब बावला समझ रहे थे। उसे बच्चे परेशान कर रहे थे। उस समय राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थी। उन्होंने अपनी दासी से कहा, देखो तो वह स्त्री बहुत दुखी लग रही है, तुम जाओ और मेरे पास ले आओ। दासी दमयंती को रानी के पास ले गई। रानी ने दमयंती से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे घूमते हुए? तब दमयंती ने बोला कि मैं एक पतिव्रत स्त्री हूँ, मैं हूँ तो कुलीन पर दास का काम करती हूँ। तब रानी ने बोला, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती ने कहा कि मैं यहाँ तो रह तो जाऊँगी, पर मेरी 3 शर्त हैं। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष से बात नहीं करूंगी। रानी ने कहा, ठीक है, हमें आपकी शर्तें मंजूर हैं। जिस समय राजा नल दमयंती को छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में आग लग गई थी। तब नल को आवाज़ आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांधकर पड़ा हुआ था। उसने नल से कहा, राजन, मैं कंकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुझ को धोखा दिया था। उन्होंने श्राप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठाने तब तक तुम यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर तू श्राप से छूट जाएगा। उनके श्राप के कारण यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तुम इस श्राप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊँगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊँगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। कारकोटक ने कहा, तुम अभी मुझे ज़मीन पर मत डालो, कुछ कदम गिनकर चलो। राजा नल ने जो ही पृथ्वी पर 10वां कदम चला और उन्होंने कहा 10 तो ठीक, कारकोटक ने उन्हें डस लिया। उनका नियम था कि जब कोई बोले 10 तभी वह डसता था।
आश्चर्यचकित नल ने उसने कहा, महाराज तुम्हें कोई पहचान ना सके इसलिए मैंने डस के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। यह कहकर कारपोटर ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वह अंतर ध्यान हो गया। राजा नल वहाँ से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुँच गया। उन्होंने महाराज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है। रसोई बनाने में भी मैं बहुत चतुर हूँ। हस्त कौशल के सभी काम और दूसरे कठिन काम करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। उसकी सारी बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक मैं सारा काम तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मुहरें मिला करेंगी, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। इसके अलावा तुम्हारे साथ वासनाएं और जीवन हमेशा उपस्थित रहेंगे। राजा नल रोज दमयंती को याद करते और दुखी होते कि दमयंती भूख प्यास से परेशान ना जाने किस स्थिति में होगी। इसी तरह राजा नल ने दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए। ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई ना पहचान सका। जब राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल और पुत्री राजपाटहीन होकर वन में चले गए, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश के राज्य भेजा। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्या हवा चंच हो रहा था। दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर ही वह कार्यक्रम देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यह भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी पूरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और उससे बोला, दमयंती मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ। मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने यहाँ आया हूँ। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते ही पूछते रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकल कर आई। ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गए। तब सुदेव ने उनका पूरा परिचय उससे दिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी बाहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। उसके ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा व राजमाता दोनों ही रो पड़े। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल को देखकर पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। उसके बाद दमयंती अपने पिता के घर चली गई। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती अपनी माता से कहा कि माँ मैं आपसे सच कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो आप मेरे पति को ढूंढवा दीजिए। रानी ने उसकी बात सुनकर नल को ढूंढवाने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। ब्राह्मणों से दमयंती ने कहा कि आप लोग जहाँ भी जाएं वहाँ भीड़ में जाकर ये कहें, मेरे प्यारे छलिया तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर अपनी दासी को उसी अवस्था में आधी साड़ी में आपका इंतजार कर रही है, मेरी दशा का वर्णन कर दीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करे। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई कि किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब बाहुक नाम के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। उसके हाथ छोटे व शरीक रूप था। वह लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो भी वे अपने शील की रक्षा करती हैं। त्याग करने वाला पुरुष विपत्ति के कारण दुखी और अचेत रहा है, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। लेकिन वह उस समय बहुत परेशान था जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था। तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब ब्राह्मण ने यह बात बताई तो दमयंती समझ गई कि वह राजा नल ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, आप यह बात अपने पिताजी से ना कहें, मैं सदैव ब्राह्मण को इस काम के लिए नियुक्त करती हूँ। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता आप जल्दी से जल्दी अयोध्या नगरी पहुँचे। राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि दमयंती ने फिर से स्वेच्छानुसार
पति का चुनाव करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसीलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए कल वे सूर्योदय ही पति वरण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से साफ बातें कह दी। सुदेव की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और कहा, बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है और हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है। ये तुम मुझे जल्दी वहाँ पहुँचा जाना संभव समझाओ, तभी मैं वहाँ जाऊँगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। सोचा कि दमयंती ने दुखी और अचेत होकर ही ऐसा किया होगा। संभव है वह ऐसा करना चाहती हो। नल ने शीघ्रगामी रथ में 4 श्रेष्ठ घोड़े जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। रास्ते में ऋतुपर्ण ने उसे पासे पर वशीकरण की विद्या सिखाई, क्योंकि उसे घोड़ों की विद्या सीखने का लालच था। जिस समय राजा नल ने यह विद्या सीखी, उस समय कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ गया। कलयुग ने नल का पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और शाम होते होते वे विदर्भ देश में पहुँचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुलाया। ऋतुपर्ण के रथ की गूंज से दिशाएं गूंज उठी। दमयंती रथ की घरघराहट से समझ गई कि जरूर इसको हाँकने वाले मेरे पति देव हैं। आज यदि वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आग में कूद जाऊंगी। उसके बाद अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण जब राजा भीमक के दरबार में पहुँचे तो उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि वे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। जब ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी तो उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी और कहा, मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम करने चला आया। भीमक सोचने लगे कि 100 योजन से अधिक दूर कोई प्रणाम कहने नहीं आ सकता, लेकिन वे यह सोच छोड़कर भीमक के सत्कार में लग गए। बाहुक वासने के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में लग गया। दमयंती आकुल हो गई कि रथ की ध्वनि तो सुनाई दे रही है, पर कहीं भी मेरे पति के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो न हो वासने ने उनके रथ विद्या सीख ली होगी। तब उसने अपनी दासी से कहा, दासी तू जा इस बात का पता लगा कि यह कुरूप पुरुष कौन है। संभव ही ये हमारे पति देव हो। मैंने ब्राह्मणों द्वारा जो संदेश भेजा था वही उससे बतलाना और उसका उत्तर मुझसे कहना। तब दासी ने बाहुक से जाकर पूछा, राजा नल कहाँ है? क्या तुम उन्हें जानते हो या तुम्हारा सारथी वासनी जानता है? बाहुक ने पूछा, मुझे उनके संबंध में कुछ मालूम नहीं, सिर्फ इतना ही पता कि इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं, उन्हें या तो दमयंती या स्वयं वे ही पहचान सकते हैं, या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकाश नहीं करना चाहते। अब दमयंती की आशंका और बढ़ गई और दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो, उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। अब आगे मांगे तो मत देना, जल मांगे तो मना कर देना, देर कर देना। उसका एक एक चित्र मुझे आकर बताओ। फिर वह मनुष्यों और देवताओं से उसने बहुत से चरित्र देखकर वह दमयंती के पास आई और बोली, बाहुक ने हर तरह से अग्नि, जल व थल पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। तब दमयंती को विश्वास हो जाता है कि वह बाहुक ही राजा नल है। अब दमयंती ने सारी बात अपनी माता को बताकर कहा कि अब मैं स्वयं उस बाहुक की परीक्षा लेना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा हो तो पिताजी को बता दीजिए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रानीवास बुलवाने की आज्ञा दी। दमयंती ने बाहुक के सामने फिर सारी बात दोहराई। तब दमयंती की आंखों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा नहीं गया। नल ने कहा, मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा, नहीं जुआ खेला, यह सब कलयुग की करतूत है। दमयंती ने कहा कि मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कहती हूँ कि मैंने कभी मन से पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो मेरे प्राणों का नाश हो जाए। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेश छोड़ दिया और कारकोटक नाग के लिए वस्त्र को अपने ऊपर ओढ़कर उसका स्मरण करके वे अस्थि रूप में आ गए। दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। दमयंती के मायके से उन्हें खूब धन देकर विदा किया। उसके बाद नल व दमयंती अपने राज्य में पहुँचे। राजा नल ने पुष्कर से फिर जुआ खेलने को कहा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया और नल ने जुए की हर बाजी को जीत लिया। इस तरह नल ने दमयंती को फिर से अपना राज व धन प्राप्त हो गया।
तो फ्रेंड्स कहानी थोड़ी लंबी थी, कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।